चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो जो मैं सीरीज दे रहा हूं इस समय आपको येलो सैफायर के बारे में, जिसे पुखराज भी कहते हैं, जो जुपिटर या गुरु का जेम होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जुपिटर आपको पता है हमारे विजडम का मालिक होता है, विवेक का मालिक होता है और ये मैरिज के लिए भी कारक होता है। साथ ही साथ जितनी भी बड़ी संपन्नता जो हम देखते हैं वो उसका कारक जुपिटर ही होता है। तो ये जुपिटर अगर हमारे कमजोर है, चार्ट में किसी तरह से प्रॉब्लमेटिक है, एफ्लिक्टेड है, नीच का है, तो परेशानी बहुत देता है। अब हमें सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उसका जो जेम होता है वो होता है येलो सफायर, इसे पुखराज कहते हैं। इसको कब कौन पहन सकता है, क्या इसका विधि विधान है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लग्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि किसको ये सूट करेगा, किसको नहीं। आप चंद्र कुंडली को, नवांशा को, षटबल को, गोचर को, इन सबको सामने रख के फाइनल डिसीजन लें। लग्न के हिसाब से भी पहनेंगे तो भी ये ठीक है, सुटेबल है, नो प्रॉब्लम, आप इसको पहन सकते हैं। अगर सभी दृष्टिकोण साथ रखेंगे तो और ज्यादा आपको क्रिस्टल क्लियर देगा, कब से कब तक पहनना है, कब इसको हटा देना है, हर उसके बारे में बता रहा हूं, हर जेम के बारे में, पर्टिकुलर इसके बारे में नहीं। कुछ कालखंड के लिए, कई बार कुछ महादशा के लिए पहनना होता है, तो इसका खास ख्याल रखना है। इसीलिए किसी के एडवाइस पे पहनना ज्यादा अच्छा होता है। अदरवाइज अगर आपको इसका बेसिक पता है तो आप खुद भी ये कर सकते हैं। इसी तात्पर्य से मैं आपको ये वीडियोस दे रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के स्थायी सदस्य बन जाइए, क्योंकि इसमें मैं आपको आपके हित के वीडियोस देने का प्रयास करता हूं। आप कई चीजें ऐसी हैं जो दूसरों से पूछने का प्रयास करते हैं, फिर भी आपको पता नहीं चलती। मैं कोशिश करता हूं कि आप उनको घर पे बैठ के अपना खुद का डिसीजन भी लें, और जहां पर आपको डाउट हो वहां किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर का आप असिस्टेंस ले सकते हैं। तो चलिए, तो जुपिटर यानी कि गुरु, अगर आपका लग्न आपके पहले भाव में 1 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए आपका लग्न जो है वो एरीज है, इसका मतलब मेष लग्न है। अब मेष लग्न के जातक क्या वास्तव में पहन सकते हैं येलो सफायर? तो चलिए देखते हैं। तो येलो सफायर इसका मतलब जुपिटर देखें कहां कहां का यहां पर भावाधिपति बन रहा है, 9th हाउस का और 12th हाउस का, क्योंकि इसकी 2 राशियां होती हैं, सेजिटेरियस और पाइसेस, धनु और मीन। तो एक चूंकि ये त्रिकोण का स्वामी है, अब देख पा रहे हो, एक त्रिकोण का स्वामी है, एक भले ही मेलेफिक हाउस का है लेकिन एक त्रिकोण का है, एक त्रिक का है। तो हम त्रिकोण को देखें तो इसका मतलब इसको हम सूटेबल मानते हैं, आप बिल्कुल पहन सकते हैं। इसका मतलब है मेष लग्न वाले इसको पहन सकते हैं, फायदा करने वाला है उनके पराक्रम के लिए, भाग्य से सपोर्ट के लिए, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, फादर के पर्पस के लिए, यात्राएं अगर आपको करनी है उसके लिए ये और आपके संतान भाव के लिए, 9th हाउस या हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही उपयुक्त है, आप इसके लिए पहन सकते हैं। अगर आप इसको लग्नेश, इसका मतलब मंगल, इसका मतलब है अगर आप कोरल के साथ पहने, मूंगा के साथ पहने तो आपको और ज्यादा ये हितकर रहेगा। तो ये महादशा में आप जुपिटर के पहन सकते हैं, ये बहुत ही आपके लिए हितकर, क्योंकि जुपिटर और मार्स वैसे भी मित्रवत हैं, तो इसलिए ये आपको बिल्कुल सूट करेगा और महादशा में पहनिए तो आपको और सफलताएं देगा। चलिए आगे चलते हैं। टॉरस इसका मतलब वृष लग्न, इसका जो लग्नेश बनेगा वो बनेगा शुक्र और बृहस्पति के अच्छे संबंध नहीं, आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, क्योंकि एक जो है राजस्वों का गुरु है तो एक देवताओं का गुरु है, दोनों ही बहुत बुद्धिमान है, इसलिए इनकी आपस में कभी नहीं बनती है, एक बढ़कर एक है। तो अब यहां पर लग्नेश बन रहा है शुक्र, और जो बृहस्पति है या गुरु है वो कहां का स्वामी बन रहा है, वो अष्टमेश बन रहा है और 11, इसका मतलब है एकादशेष बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है चूंकि एकादशेष है तो हम इसको महादशा के कालखंड में केवल पहन सकते हैं, ना पहने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अष्टमेश बन रहा है गुरु और एक जो है उपाच्य हाउस 11वां,
उसका स्वामी बन रहा है। ना पहने, अवॉइड करें तो अच्छा। फिर भी अगर धन भाव से, भाई बहन के भाव से कोई प्रॉब्लम आ रही है और जुपिटर का प्लेसमेंट अदरवाइज ठीक है, तो आप इसको पहन सकते हैं और इसको महादशा में पहनिए, जुपिटर की महादशा में। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर आपका लग्न जेमिनाई है तो जेमिनाई में जो गुरु होगा वो 10th और 7th हाउस का लॉर्ड होगा, केंद्राधिपत्य दोष से यहां पर ये पीड़ित होगा। तो महादशा में आप इसको पहन सकते हैं। कब पहन सकते हैं? जिस समय आप देखें आपके चार्ट में जुपिटर लग्न में है, 2nd हाउस में है, 4th हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, उस समय आप इसको पहन सकते हैं। रिपीट करता हूं, 1st, 2nd, 5th, 4th, 9th, 10th, 11th इन हाउसेस में अगर जुपिटर खुद मौजूद है तो आप इसको पहन सकते हैं और ये आपको निश्चित तौर पे फायदा करने वाला है। तो वैसे आप देखें ध्यान से कि ये मारक बन जाता है, 7th हाउस का लॉर्ड बनता है जाके, तो ये मारक हाउस होते हैं तो मारक बन जाता है। इसलिए कोशिश करें इसको भी अवॉइड करने की, ना पहने तो अच्छा है। महादशा में अगर पहन लें, जुपिटर की कोई प्रॉब्लम अगर है, बहुत ज्यादा आपको लगता है, तो फिर इसको आप पहन सकते हैं। कोई आपका ऐसा काम पेंडिंग है तो आप पहन सकते हैं महादशा के अंतर्गत। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं जहां पर जुपिटर उच्च का होता है कैंसर, कर्क लग्न अगर है आपका तो फिर क्या होगा? तो आपका जुपिटर एक तो 9th हाउस का स्वामी बनेगा और एक 6th हाउस का स्वामी बनेगा। तो चूंकि 9th हाउस का, इसका मतलब है त्रिकोण का फिर स्वामी, बहुत इंपॉर्टेंट त्रिकोण का स्वामी है, तो आप इसको महादशा में पहन सकते हैं। ये बहुत फायदा करने वाला है और इसको आप लग्नेश के साथ पहने तो और ज्यादा अच्छा। लग्नेश है यहाँ पे चंद्र, चंद्र का होता है जेम, मोती, पर्ल, तो पर्ल के साथ अगर पहने जुपिटर की महादशा में तो यह बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। निश्चित तौर पे आप इसको धारण कर सकते हैं और ये आपको फायदा करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मान लीजिए सिंह राशि है, सिंह सूर्य की राशि होती है, तो उस समय इसका ये अष्टमेश बनेगा और ये पंचमेश बनेगा। अब पंचमेश बनेगा तो फिर एक बार ये क्या हो गया, एक त्रिकोण का स्वामी है, इसका मतलब ये सूट करेगा और सूर्य के साथ भी इसके संबंध मित्रवत हैं, तो इसलिए बिल्कुल आप इसे पहन सकते हैं, खासकर इसकी महादशा में, गुरु की महादशा में। और अगर इसे आप रूबी के साथ पहने, इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको आप माणिक्य के साथ पहने क्योंकि वो लग्नेश है, तो ये आपको और ज्यादा फायदा करने वाला है। और ज्यादा प्रभाव अगर देना है तो आप क्या करें, आप इसको मूंगे के साथ पहने। मूंगा मतलब मंगल का, तो ये तीनों ही मित्रवत हैं। अब मूंगा क्यों बताया, क्योंकि मूंगा ध्यान से देखिए 4th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड बनेगा, तो क्या होगा, ये महाकारक, ये भी है, ये बहुत कारक है। तो इसका मतलब है ये 4th 9th तो कारक हो गया, तो इसलिए मंगल का, लग्नेश सूर्य है तो इसलिए हमने आपको माणिक्य बताया। और तीसरा इसका अगर आप पहनेंगे बहुत आपको फायदा देने वाला है, खासकर जुपिटर की महादशा में अगर पहनेंगे तो फायदा देने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अगर ये वर्गो लग्न है आपका, तो वर्गो लग्न में ये सप्तमेश बनेगा और चतुर्थेश बनेगा। देखिए दोनों केंद्र भाव का स्वामी, ये एक तरह से यहां पर फिर केंद्राधिपत्य दोष जैसी परिस्थितियां बनाएगा और ये केंद्राधिपत्य दोष की परिस्थितियां बनाएगा, तो अवॉइड करिए इसको पहनने से। क्यों? क्योंकि जो बुध है उसके साथ भी इसके मित्रवत संबंध नहीं है। फिर भी अगर इसे पहनना है तो इसकी महादशा में आप पहन सकते हो। महादशा में जैसे मैरिज से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, मदर को कोई प्रॉब्लम है, उस केस में पहन सकते हो, पर ध्यान रखिए मारक है तो ये आपको दिक्कत भी कर सकता है। अगर ये एफ्लिक्टेड अवस्था में किसी कारण से गोचर में आ रहा है या फिर आपके चार्ट में है, तो फिर ये मारक के रूप में आपको दिक्कत दे सकता है, तो जनरली इसको अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए तुला, इसका मतलब है लिब्रा, इसका जो लग्नेश बनेगा वो बनेगा शुक्र। इस लग्न में हम देख रहे हैं ये षष्ठेश बनेगा और ये तृतीयेश बनेगा, तो कोशिश करें कि इसमें बिल्कुल ना पहने। दोनों ही भाव हैं, उपाच्य भाव हैं, तो इसलिए इसमें ना पहने। इसका मतलब है कि लिब्रा में आप येलो सफायर धारण ना करें, ये आपको सूट नहीं करेगा। चलिए अब देखते हैं स्कॉर्पियो। अगर वृश्चिक लग्न है तो वृश्चिक लग्न में ये एक पंचमेश बन जाएगा और एक द्वितीयेश बन जाएगा। तो एक देख रहे हैं आप ट्रायन का लॉर्ड है और द्वितीय ये धन भाव है इसका है, तो बिल्कुल आप यहां पर पहन सकते हैं, इसको धारण कर सकते हैं। अगर इसे आप लग्नेश, इसका मतलब मंगल के
मूंगे के साथ पहनेंगे तो बहुत फायदा करने वाला है। अगर आप इसको चंद्रमा के साथ, इसका मतलब मोती, मूंगा और ये पहनेंगे येलो सफायर, तो बहुत फायदा करेगा आपको। खासकर महादशा में आप इसको पहने तो ये आपके रिजल्ट जो है कई गुना बढ़ा देगा। चलिए, धनु लग्न है, तो अब चूंकि खुद ही आप देख रहे हो इसी की राशि है ये, तो ये लग्न और 4th हाउस का लॉर्ड बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये लग्नेश भी होगा। इस स्थिति में इसकी महादशा में पहने तो ये बहुत फायदा करने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि महादशा में अगर पहनेंगे तो ये इससे संबंधित आपको फल देगा। और अगर कहीं आप देखें कि गुरु लग्न में, द्वितीय में, चतुर्थ में, पंचम में, नवम में, दसम में और 11th में, इनमें है, तो ये आपको बहुत फायदा करने वाला है। इसी तरह से स्कॉर्पियो में भी अगर इन भावों में है, फर्स्ट में, सेकंड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, 9th, 10th, 11 में, तो ये बहुत फायदा करने वाला है। आप ध्यान रखिए कि आप उस समय इसको धारण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे कैप्रिकॉर्न, इसका मतलब मकर। अगर मकर लग्न है, इसमें जो जुपिटर होता है वो नीच का होता है, पता होगा आपको, 5 डिग्री पर नीच का हो जाता है। अब यहां देखते हैं, यहां पर ये बनेगा जाके, एक तो द्वितीयेश बनेगा जाके और एक जो है वो तृतीयेश बनेगा। तो इसमें आप इसको धारण ना करें, इसमें आप येलो सफायर, इसका मतलब है पुखराज, धारण ना करें, क्योंकि ये आपको कहीं से फायदा देने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि शनि से भी इसके मित्रवत संबंध नहीं होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप इसमें मकर लग्न में से धारण ना करें। कुंभ में यह द्वितीयेश रहेगा और एकादशीश, दोनों ही धन से संबंधित है। तो जब धन की ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर आप इसको महादशा में धारण कर सकते हैं, और भाई बहनों से प्रॉब्लम हो रही हो तब भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि ये मारक भी है, सेकंड हाउस में है इसकी राशि, तो ये क्या है, उसका स्वामी है, ये मारक भी है, तो ये दिक्कत दे सकता है। तो अगर कोई इस तरह के कालखंड चल रहा हो जिसमें महादशा या और इस तरह के कालचक्र चल रहे हो, गोचर में भी दिक्कत हो, आप इसको बिल्कुल मत पहनना, क्योंकि ये मारक है और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कुंभ में ये खास ख्याल रखिए आप, क्योंकि शनि से फिर एक बार इसके संबंध बहुत मित्रवत नहीं होते हैं। अब आ जाइए पाइसेस में। पाइसेस का मतलब ये हो गया कि मीन में, तो मीन में ये खुद ही लग्नेश बन जाएगा और 10th हाउस का भी लॉर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। तो इन दोनों में इसकी अगर महादशा में पहनेंगे तो बहुत फायदा करने वाला है ये निश्चित तौर पे। साथ ही साथ अगर हम मोती और मूंगे के साथ पहनेंगे, क्योंकि यह नवमेश है मंगल और यह पंचमेश है मून, तो फिर आप इनके साथ पहनेंगे तो बहुत फायदा करने वाला है, और ये महादशा में पहनेंगे तो आपको बहुत फायदा करने वाला है। इसके अलावा अगर ये 1st हाउस, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इसमें जुपिटर है, तो आप बिल्कुल इसे पहनिए महादशा में, आपको बहुत फायदा करने वाला है हर तरह से। तो मैरिज के लिए भी बहुत कारक होता है बृहस्पति। इसके आपको हम बृहस्पति के लिए अलग से एक और वीडियो देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसके क्या महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं। अब ये कैसे पहना जाए, क्या कोशिश करिए कि ये आप परचेज करके बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, और सोने की अंगूठी में बनवाइए, और सोने की अंगूठी में बनवा के इस फर्स्ट उंगली में, ये जो है आपकी जो जुपिटर की उंगली होती है, इसमें आपने इसे पहनना है। और इसमें जो है, इसमें आप इसको बृहस्पतिवार को पहनिए, सूर्योदय के 1 घंटे पहले इसको धारण करिए। और वही तरीका है कि बुधवार के दिन इसको कच्चे दूध में शाम को रख दीजिए अपने मंदिर में, सुबह इसको गंगा जल से साफ करिए शुद्ध तरह से, और फिर इसको आप आराम से मंत्र पढ़िए जो आपके बृहस्पति के हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये जाप 19,000 बार कर सकते हो आप, और इसको आप सूर्योदय से 1 घंटे पहले धारण कर सकते हो। कब? वो सबके लिए नियम लागू है, शुक्ल पक्ष में करना है, उसी दिन करना है। इसका मतलब अगर ये बृहस्पति का है तो बृहस्पति को करना है, बुध का है तो फिर बुध को करना है। टाइम सबका बता देता हूं मैं आपको, तो मैं आपको बता चुका हूं अलग अलग जगह। चंद्र और बुध, ये छोटी वाली उंगली, इनमें करना है। सूर्य के लिए माणिक, इसमें करना है। फिर इसके बाद हमने बताया आपको कोरल, इसका मतलब है मूंगा, तो मूंगा भी आप इसमें कर सकते हो, सूर्य की उंगली में जो हमारी रिंग फिंगर होती है उसमें। और फिर आया बुध का इसमें कर सकते हो सबसे छोटी में। अब हाँ, ये येलो सफायर, इसका मतलब है पुखराज, तो पुखराज का अंगूठे के पास वाली जो उंगली है
इसमें कर, तर्जनी कहते हैं इसको, इसमें कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसको धारण करिए और ये आपको मैरिज में, आपकी विजडम में, संतान पक्ष से, आपके हर तरह से आपको ये कारक रहेगा जैसे जैसे बताया है। बाकी 5 तरह बताए आपको, एक तो लग्न बताया, फिर मून चार्ट से भी देख लीजिए, फिर उसके बाद नवांश की क्या परिस्थिति है, उसके बाद इसका षटबल क्या है, क्या वास्तव में इसकी जरूरत है। कई बार बहुत वीक होता है तो फिर हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ता है। तो जो हमने ये आपको परिस्थितियां बताई इस हिसाब से धारण करिए और फायदा लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर दिया, लगातार मैं दे रहा हूं जितने भी जेम्स, क्योंकि ये घर घर में पहने जाते हैं, हर व्यक्ति के द्वारा जनरली पहने जाते हैं और उनको पता नहीं होता है, गलत समय पर, गलत जगह, गलत जिसको कहते हैं एलॉय में धारण कर लेते हैं और फिर उसका उनको भुगतान भुगतना पड़ता है, तो वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए इस सीरीज में आपके लिए दे रहा हूं, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो रही होगी। फिर भी अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है और कई पक्ष जानने हैं तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स दिए रहते हैं हमारे, ईमेल एड्रेस भी दिया रहता है, आप देख सकते हैं और उसके आधार पर आप निश्चित तौर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अगला वीडियो जल्द दूंगा, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ओम नमः शिवाय।